यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन रियल नंबर लाइन। मतलब रियल नंबर लाइन पे हम लोग डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एक वीडियो देखे थे जिसमें हम लोग सीखे थे कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी डेसिमल्स को, याद कीजिए डेसिमल हम लोग पढ़े थे, दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 1.5 तो रुक गया, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इस तरह के एक नंबर होते हैं। इसको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा इजी होता है, उसको भी हम लोग करेंगे। और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, सॉरी टर्मिनेटिंग एक हो गया वो, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे रेकरिंग वाला सवाल हो गया, 1.2 के ऊपर रेकरिंग दे दिए। तो इस तरह के नंबर्स को भी हम लोग अप टू सम डेसिमल प्लेसेस रिप्रेजेंट करके देखेंगे। तो इस टॉपिक को जरा लिख लेते हैं। ये आपका टॉपिक है आज का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पे हम लोग डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखने वाले हैं। ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव, SUCCESS, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड एग्जाम में आता है, इस पे सवाल एग्जाम में आता है, नंबर दे देगा कोई भी, कहेगा कि इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से सोल्व करके दिखाइए, मतलब दिखाइए कि कहाँ होगा कोई भी डेसिमल्स। तो इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक सवाल करने वाले हैं। उस सवाल का इससे कनेक्शन है, तो दोनों साथ साथ चलेगा। देख लेते हैं सवाल क्या है। ये सवाल है, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 1? एक के जस्ट बाद क्या आता है? ये सोचो, एक के जस्ट बाद। हाँ, ये नहीं बोलना कि एक के बाद 2 आता है, हाँ एक के बाद 2 का भी नंबर आता है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यहां पे सवाल थोड़ा सा एक नया वर्ड ऐड किया गया है, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 1, मतलब एक के तुरंत जस्ट बाद क्या आता है। सवाल तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। जब मैं ये सवाल क्लास में बच्चों से करता हूं तो कई बार बच्चे ये जवाब देते हैं, सर 2। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको क्या लग रहा है जरा सोच लो। ए ऑप्शन है 2, मतलब एक के बाद क्या आता है, एक के बाद आता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1.1, तीसरा ऑप्शन है 1.01 और चौथा ऑप्शन है नन, मतलब कोई नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? एक के जस्ट बाद की बात हो रही है, एक के जस्ट बाद क्या आता है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 2 आता है, इसीलिए यहां पे कुछ हिंट्स दिए गए हैं, आप यहां से आइडिया ले सकते हैं। हिंट्स क्या, मुझे लग रहा है पूरा बना ही दिया गया, तो इसको भी देखेंगे। इन सारे नंबर्स को जरा हम लोग नंबर लाइन पे देख लेते हैं, पता चल जाएगा भाई कौन आगे आ रहा है, कौन पीछे आ रहा है, कौन बीच में आ रहा है। ये नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन। इस पे कुछ मैंने दिखाया है, 0 1 2, 1 2 का तो जरूरत है। तो एक के बाद क्या आता है, तो इसमें अगर देखें, अगर मैं इस नंबर लाइन में देखूं, सभी के सभी नंबर लाइन ही है, डिटेलिंग बढ़ी है, खाली इसमें डिटेल्स ज्यादा उपलब्ध नहीं है। एक के बाद सीधा 2 दिखा दिया गया है।
एक के बाद सीधा 2 दिखा दिया गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, ऐसा हम लोग देखे थे। जैसे 1.5 कहां होगा बीच में, कहीं समवेयर हेयर 1.5। 1.25 कहां होगा, यहां आ जाओ थोड़ा और पहले। 1.5 और 1.25 में 1.25 पहले होगा। 1.5 मतलब 1.50 के सेंस में चला गया वो, तो 1.50 मतलब 1.5 ही हुआ, तो यहां पे होगा 1.25, इसका आधा कर दो। तो इस तरह से इसके बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर होगा ना भाई। 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर। अब थोड़ा सा हम जूम किए हैं, इसीलिए इस मेथड का भी नाम था सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। जूम करते जाना है, तो एक के बाद जो मैं इसमें दिखाया हूं 2, उसके बीच भी बहुत कुछ होगा, तो थोड़ा थोड़ा मैं धीरे धीरे जूम करता हूं। तो 1 और 2 को जूम किया गया, इसके बीच का जो पोर्शन है उसको हम लोग जूम किए। तो ये आपका यहां आ गया, देखो एक है ना, एक लिखा है ना, और 1 और 2 ये वाला है 2। 1 और 2 के बीच जूम, कई बार आपको इस तरह का आप जूम वाला थोड़ा सा बना सकते हैं जिससे लगे कि जूम किया जा रहा है। 1 और 2 के बीच के पोर्शन को क्या किए हैं, जूम किए हैं। तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, यहां पे लास्ट में 2 आ गया। मैं पूरे नंबर लाइन को नहीं दिखाया हूं, हमको जिसके जिसके बीच में नंबर पाया जा सकता है उस पोर्शन को थोड़ा सा जूम कर लिए। 1 और 2 को क्या किया, जूम कर लिए। तो जूम किए, तो इसमें अभी जो जूमिंग वाला सीन दिखाया गया है उसमें क्या दिखाया गया है कि 1 और 2 के बीच 10 पार्ट्स बने हुए हैं। मतलब 1 और 2 के बीच जो जगह है, 1 और 2 के बीच जो जगह है उसको हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया है। कितने बराबर भागों में बांटा है, 10। देखो ना, गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 1 और 2 के बीच जो जगह है उसको हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया है। याद करो समोसा वाला एग्जांपल, हमने एक समोसे को 2 बराबर भागों में बांटा था, तो हर भाग कितना था, 1। एक समोसा था, 1 2 भाग में बांटे तो 1/2 1/2। हर पार्ट का वैल्यू कितना था, 1/2। इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। अगर मैं इसी समोसा को 3 बराबर भागों में बांटूं तो हर पार्ट का 3 पार्ट बनेगा ना, 1 2 3, तो हर पार्ट कितना 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 होगा, 1, जो कि एक समोसा था, डिवाइडेड बाय 3, 1/3 1/3 1/3। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब कि किसी भी पोर्शन को या किसी भी सामान को या किसी भी जगह को अगर आप 2 भागों में बांटोगे तो बराबर बराबर 2 पीस हो जाएगा, हर पीस 1/2 1/2। 3 बराबर भागों में बांटोगे तो हर पीस 1/3 हो जाएगा, और ऐसे से 3 पीस होंगे, 1/3 1/3 1/3। उसी तरह से इस 1 और 2 के बीच जो पोर्शन है उसको मैंने कितने भागों में बांटा है, 10 बराबर भागों में बांटा। तो जरा अंदाजा लगाओ कि हर भाग कितना कितना होगा। ऑब्वियसली इसके बीच का कितना जगह था, 1 का डिफरेंस था, 1 का डिफरेंस था। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, घटाने पर कितना आ रहा है, 2 - 1 कितना है, 1। मतलब ये जगह, टोटल जगह कितना था, 1। उसको मैंने 10 बराबर भागों में बांट दिया, तो हर भाग कितना कितना होगा, तो 1 1 टोटल 1 पीस इतना, डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1/10। अच्छा 1/10 को तो 0.1 भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। 1/10 का मतलब क्या हो गया, 0.1। मतलब हर पार्ट 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ऐसे है। तो अगर मैं ऐड करते चला जाऊं, यहां तक तो 1 हो गया ना, ये यहां 0 था, यहां 1 हो गया, और इसमें 1 के आगे अगर मैं प्लस कर दूं ये पार्ट, जो कि हर पार्ट है, अगर मुझे ये पार्ट लिखना है ये कितना होगा, तो क्या करेंगे, यहां से यहां कितना है 1/10 मतलब 0.1, तो 1 ये हो गया और 0.1 जोड़ दो, तो 1 में 0.1 जोड़ोगे तो कितना होगा, इधर साइड में जोड़ लेते हैं। 1 मतलब 1.0 लिख सकते हो, हाँ 1 को 1.0 लिख सकते हैं, और इसमें जोड़ना कितना है 0.1, ये वाला, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 0 + 1 1 और 1 + 0 1 1.1। ओह, मतलब यहां पे कितना वैल्यू होगा 1.1। अच्छा यहां पे इसका वैल्यू कितना होगा, फिर से जोड़ो 1.1,
सॉरी 0.1 फिर जोड़ो, क्योंकि हर पार्ट उतना है ना, तो यहां से इतना आ गया है तो ये आ गया, फिर यहां से उतना ही आगे जाएंगे, कितना 0.1, तो यहां आ जाएंगे। तो 1.1 में फिर से जोड़ दिए अगर हम 0.1, इसमें फिर से जोड़ दिए हम 0.1, तो कितना हो जाएगा, ये 112, इधर तो 0 + 1 1.2, तो ये हो गया 1.1, ये हो गया 1.2। इस तरह से अगर आप जोड़ते जाएं तो क्या होगा, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 1.9 के बाद क्या आएगा, कितना पार्ट है ये 0.1, तो ऐड करो 1.9 में 0.1, 1.9 में 0.1 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1, कैरी कितना हो गया 1, 1 + 1 2, 2.0 मतलब 2 ही हुआ, जैसे 1 को 1.0 लिखे थे वैसे 2.0। अच्छा, आजकल 2.0 थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है ना, लोग हर अपने टाइटल के आगे लगा दे रहे हैं 2.0। खैर, यहाँ पे संयोग से आ गया है तो चर्चा हो गई है, तो ये 2 है एक्चुअली 2.0। तो मैं अगर इसके बीच के रीजन को 10 भागों में बांटू तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो 1 और 2 के बीच में ये सब दिखने लगेगा। अरे होता है ना, गूगल अर्थ पे नहीं देखते हो, जैसे जैसे जूम करोगे क्लियर दिखने लगता है, ओ जूम आउट कर रहे हैं तो छोटा होते जा रहा है, लास्ट में एकदम अर्थ दिखने लगेगा, पूरा अर्थ। यस, और अगर जूम करते जाओगे तो जगह धीरे धीरे दिखने लगता है। उसी तरह से ये इस पोर्शन को जूम कर रहे हैं तो ये दिखने लगा, इसको और जूम करते हैं तनका, देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब हम किसको जूम करें, तनका इसके बीच को जूम, हम चाहे तो किसी भी पोर्शन को जूम कर सकते हैं, हमारा मन, हम इस पोर्शन को जूम कर सकते हैं, हम इस पोर्शन को जूम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा इरादा ये जानने का है कि एक के बाद क्या आता है, तो भाई सटल रीजन को जूम करते हैं ना, इसको जूम करते हैं। तो ये तो 1 का 1 रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करना है। और ये वाला पोर्शन यहां आ गया है, ये जो 1.10 है ना, ये 1.1 को ही लिखा गया ऐसे, 1.1 के बाद 0 लगा दिए, पॉइंट के बाद लास्ट में कितना 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1.1 मतलब 1.0, 1.10 सॉरी 1.1 मतलब 1.10 लास्ट में लगा दिए, वही बात है। तो इसको यहां पे लिखा गया, इसको 1.1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर हम चाहते हैं कि इसके बीच जो जगह है उसको 10 बराबर भागों में बांटिए। आप चाहे तो कुछ और बराबर भागों में बांट सकते हैं, लेकिन 10 बराबर भागों में बांटना थोड़ा इजी होता है। 100 में भी बांट सकते हो, वो भी इजी है। 0 वाला सब जो होता है ना, 10 100 1000 ये सब इजी होता है, इसलिए हम लोग जनरली उसी में बांटते हैं। तो 10 बराबर भागों में बांट दिए, कितना हो जाएगा, हर भाग कितना होगा। अच्छा, ये जगह कितना है, ये गैप कितना है, घटा लो। 1.10 - 1 कितना हो जाएगा, 0 घटा के दिखाते हैं। चलो अगले पेज में चलते हैं। 1.10 में से घटाना है 1, मतलब 1 का मतलब क्या हुआ, 1.00। सर अभी तो आप 1 को 1.0 लिख रहे थे, ये 1.00 कब से हो गया। अरे 1 बोले थे ना, पॉइंट के बाद जितना मर्जी 0 लगाओ, हाथ थक जाएगा, पेन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 1 ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। सोचो पॉइंट कैसन चीज है, बीच में घुस गया तो अगर बाद लगाते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ये 1 ही रहेगा। 2 में भी कर सकते हैं, ऐसा बात थोड़ी है। 2 पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, लगाते रहो, कितना भी 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, ये 1 का 1 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। लेकिन फिर बीच में कहीं 0 आ गया या कुछ आ गया 0 के अलावा, मान लो ऐसे कहीं 1 आ गया, तो अब फिर इस सब का वैल्यू हो जाएगा। वाह, पॉइंट भी गजब का चीज है। बेसिक मैथमेटिक्स का जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको इस सब पे विशेष चर्चा मिलेगा। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जिसको कुछ नहीं आ रहा है वहां से शुरू किया जाएगा, बेसिक जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है उसमें। तो कितना डिफरेंस आ रहा है जरा घटाओ इसको, 0 - 0 0, 1 - 0 0, सॉरी 1 हो जाएगा ना, 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1, पॉइंट का पॉइंट, ये 1 - 1 0, मतलब कितना आ रहा है 0.1, कितना गैप आ रहा है 0.1। इससे पहले भी 0.1 का ही गैप आया था,
इससे पहले भी 10 भागों में जब डिवाइड करेंगे तो गैप इतना ही आता है 0.1 का गैप आ रहा है 0.1। तो ऐड करते जाओ 0.1 सब में 0.1 यस 1.1 इसके बीच 0.1 ऐड करते जाओ। 0 पॉइंट कितना आ रहा है ये, घटाए थे इसके बीच 1/10 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, ये वैल्यू आना चाहिए था 1/100। इसको डिवाइड करना है कितना 0 इसको डिवाइड करना है अभी। हाँ अभी डिवाइड किए का है, अभी तो हम लोग सिर्फ घटाए हैं, अभी हम घटाए हैं तो कितना आया है 0.1। मतलब ये हुआ कि इसको और इसको जब घटाए हैं तो 0.1 आया। मतलब ये पूरा स्पेस कितना है, ये पूरा स्पेस का कितना वैल्यू है 0.1। अभी डिवाइड नहीं किया, अभी तो सिर्फ घटाए हैं 0.1। अब उसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था 1, तो 1 को 10 भागों में बांटे थे तो 1/10 तो 0.1 आया था। यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, जब डिफरेंस इसका डिफरेंस निकाले तो कितना आया 0.1। तो 0.1 जो डिफरेंस है, जो जगह है, उसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। मतलब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से। जितना बराबर भागों में बांटना है उतना से डिवाइड कीजिए। एक समोसा को 10 भागों में बांटना है तो 1/10 हो जाएगा, 2 को बांटना है तो 2/10 हो जाएगा, जितना को बांटना है उतना 10 हो जाएगा। तो इतना को बांटना है, ये ना था वो गैप डिफरेंस, इतना को बांटना है 10 भागों में, तो इतना बटा 10। सोल्व करो जरा इसको, पॉइंट हटाया तो 0 आ गया, तो ये हो गया 1/100। अच्छा 1/100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 0.01, यस 1/100 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1.01। मतलब कि हर जो छोटा छोटा ये जो गैप था, हर ये जो छोटा छोटा गैप है उसका वैल्यू कितना है 0.01। तो ये 0.01 इसमें जोड़ो, ये कितना वैल्यू है 1 में 0.01 जोड़ो, साइड में जोड़ते हैं इधर हम लोग 1 प्लस करना है 0.01, ऐसे ही कर लेते हैं। अब हम लोग होशियार हो गए हैं ना, इसमें ऐड करो कितना हो जाएगा तो 1.01। अगर इसमें हम फिर से ऐड कर दिए 0.01 तो ये कितना हो जाएगा 0.02। मतलब कि इस तरह से 0.01 02 03 बढ़ते जाएगा। देखो 0.01 ऐड हो रहा है, एक पर है, ये एक पर है। कांटा अभी कहाँ है एक पे कांटा है, इसमें 0.01 ऐड कर दिए तो 1.01 बन जाएगा। ऐड किए थे ना उधर, इसमें फिर 0.01 ऐड कर दिए तो 1.02 बन जाएगा। तो इस तरह से होगा। मतलब एक के बाद इस केस में फिर कुछ और आ रहा है, यहाँ 1.1 आ रहा था, वहां 2 आ रहा था, यहाँ 1.1 आ रहा था, यहाँ 1.01 आ रहा था। अभी जूम हमारा मन हो रहा तो और करेंगे इसको। मन का तो मन के ऊपर हो गया ना, आप तो करते रहो, आप चाहे तो जिंदगी भर जूम करते रहो, वैल्यू मिलता चला जाएगा। मतलब 1 के बाद क्या आता है ये बताना किसी के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ एक कल्पना है कि 1 के बाद कुछ तो होगा, लेकिन क्या होगा ये आप बता नहीं सकते हैं। कभी भी कोई आदमी आपसे ये पूछे कि बताइए 1 के बाद क्या आता है, तो तनका सोच समझ के जवाब देना। देख लेना उसमें जस्ट उस्ट नहीं ना लगा हुआ है, जस्ट नहीं लगा है तो बोलो जो बोलना है सो, लेकिन जस्ट लगा हुआ है तो सीधे बोलना है कोई नो आंसर या नन, कुछ नहीं आता है। मैं सॉरी ऐसे कैसे बोल सकते हैं कुछ नहीं आता, मतलब कि ये कह सकते हो कि क्या आता है ये कोई नहीं बता सकता। नो वन कैन आंसर, सिंपल सा आंसर देना है, नो वन कैन आंसर, कोई नहीं बता सकता। 1 के बाद क्या आता है, 1 के जस्ट बाद क्या आता है ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन 1 के बाद क्या क्या आता है उसमें से कुछ पूछ दे तो बता सकते हैं। 1 के बाद 2, बच्चों छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए 1 के बाद 2 है, पढ़ता भी वैसे ही है वो 1 2 3 4, बीच में नहीं पढ़ना है, बाद में। अभी डीप में नहीं जाना, बीच में जाना का मतलब क्या हुआ डीप में जाना। अभी हम लोग थोड़ा ही डीप में गए हैं, ज्यादा डीप में नहीं गए, और डीप में जा सकते हैं, मिलेगा कुछ कुछ। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा नन। हमको पता है, आप जब शुरू में देखे होंगे तो आपको कुछ और आंसर लगा हो सकता है,
लेकिन इसका आंसर है नन। बात समझ में आ गया? इसका क्या कनेक्शन था? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन देखें यहाँ पे, इसी का नाम है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसमें भी आप चाहे तो इस तरह का बना सकते हैं, जूम करने वाला सिस्टम, इसमें भी बना सकते हैं। तो दो बार इसको जूम किया गया, एक बार वो पोर्शन, एक बार ये पोर्शन। इसी को बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, जिसका जिक्र किया गया था। अच्छा, ये तो सब टर्मिनेटिंग दिखाया गया था, तो इन सब को मैंने यहाँ दिखा दिया, लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी हो सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का हो, और क्वेश्चन बोले कि अप टू 4 डिजिट ले लो डेसिमल की बात, और उसके बाद सोल्व करो। ऐसे भी सवाल आते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का सवाल आ गया, 0.12 रेकरिंग है। ओरिजिनल सवाल ये है, लेकिन अब इसको कोई कहेगा कि नंबर लाइन को दिखाइए, तो भाई हमारे बस की बात थोड़ी है, रेकरिंग है ना, इसको नहीं दिखा सकते सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से, इसको हम नहीं दिखा सकते। हाँ, लेकिन P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके तो दिखा सकते हैं। P बाई क्यू को फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे दिखाया तो हम लोग देखे थे ना, याद है ना? हाँ, तो उसमें कन्वर्ट करके चाहे तो इसको बना सकते हैं, नहीं तो इस टाइप से अभी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इस केस में काम नहीं करेगा। हाँ, अगर ये बोल देता है कि डेसिमल के बाद 4 अंक ले लीजिए, 5 अंक ले लीजिए, तब फिर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है डेसिमल के बाद 2 अंक ले लीजिए, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, अप टू रिप्रेजेंट, ऐसे लिखा रहता है, रिप्रेजेंट ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस बाई सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड लिखा रहता है। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, आज जिस मेथड से लिखा है आपको वही बनाना पड़ेगा, दूसरा बनाओगे तो फिर दिक्कत है। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यस। तो 2 ही अंक लेना है, मतलब हमारे लिए ये सवाल जो है वो क्या हो गया, 0.12 को दिखाना है। सिंपल, रेकरिंग हटा दिए, क्वेश्चन बोला था। इसको तो दिखा सकते हैं ना, दिखाए थे हम लोग दिखाए थे ना। इसके क्या करेंगे, कहाँ होगा, 0 के बाद का चीज है, देखने से ही लग रहा है 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 के बाद का चीज, 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1 के बाद का चीज, 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 के बाद का चीज। तो इसको दिखाना है तो कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, 0 के बाद का चीज है तो 0 से शुरू करेंगे। तो ये नंबर कहाँ होगा, हम लोग एक जगह 0 दिखाते हैं और 0 के बाद जो आता है वहीं से शुरू करते हैं हम लोग। 1, 0 और 1 के बीच के भाग को हम 10 बराबर भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर भाग कितना होगा, 1/10 मतलब 0.1। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.7, 0.8, 0.9, और ये 0.9 के बाद तो 1.0 आ जाएगा, मतलब हो गया। अच्छा, अब इस पोर्शन को जूम कर लेते हैं हम लोग। इस पोर्शन को जब जूम करेंगे ऐसे, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, यहाँ तो 0 ही रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 0.1। अब इसमें गैप कितना चलेगा, 0.01 का गैप चलेगा, तो 0.01 अच्छा 0.12 दिखाना है ना, तो 0.1 के बाद ना हम लोग करेंगे जूम। इधर क्यों जूम कर दिए, एक सेकेंड, इसको मिटाना पड़ेगा। इसको हम लोग इस पोर्शन को जूम नहीं करना है, जीरो पॉइंट 0.1 के बाद न पड़ेगा ये, क्योंकि 0.1 समथिंग आ गया, मतलब 0.1 जब बन जाएगा तो 0.1 के बाद ये आएगा, तो 0.1 के बाद वाला ही पोर्शन है ना 0.2, तो इसको जूम करेंगे हम लोग, इसको ऐसे।
इसको जूम किए 0.1 यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है 0.2, इसके बीच में होगा। इसके बीच कितना डिफरेंस आ रहा है 0.2 माइनस 0.1 करोगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है 0.1 का, डिवाइड करेंगे 10 से तो 0.01 का डिफरेंस चलने लगेगा। तो इसको भी 10 भाग में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो बराबर भाग है, हालांकि थोड़ा कम ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं है। तो हर भाग कितना होगा 0.01, तो ये कितना होगा 0.1 में 0.01 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.11 हो जाएगा। अरे 0.1 है ये, 0.1 ये है, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे 0.01, तो क्या बन जाएगा, ऐड करके देखो, यहाँ इसको 0 लिख लो, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0.11, ये कितना हो जाएगा 0.12। अरे 0.12 को दिखाना था, ये मिल गया यहाँ, ये इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, आप चाहे तो कलर चेंज भी कर सकते हैं, जो कलर आपको पसंद हो, हालांकि एग्जाम में रेड नहीं करना है। यस, तो ये दिख गया 0.12, तो इस तरह से एग्जाम में आ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग 24/7 डाउट सॉल्विंग करते हैं। यस, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।